नमस्कार मित्रों, आज इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। क्लास को अंत तक जरूर देखें। आज का टॉपिक अपन का बेहद इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है। चलिए कक्षा को स्टार्ट करते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी का ये फर्स्ट प्रश्न है और उस फर्स्ट प्रश्न का आंसर क्या होगा अपन देखते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है। इस प्रश्न में है, यदि मेरा जन्म बुधवार को हुआ और मेरी बहन मुझसे 430 दिन बड़ी है तो उसका जन्म किस वार को हुआ। इस प्रश्न में एक ही आप सावधान रखना, क्या इस प्रश्न में मुझसे या आ सकता है मेरे जन्म के। एक ही कंडीशन है जो इस प्रश्न का निर्धारण कर देगी, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इस प्रश्न में जब प्रश्न के साथ में से लगा होता है तो आपको एक ही दिमाग में चीज ध्यान रखनी है, उस दिन से ही गिनना है। और जिस प्रश्न में के लगा होता है उस प्रश्न में उस दिन को छोड़ देना है। मैंने आज कह दिया, मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल है। मैंने कह दिया ये आज है, आज, और इसी प्रश्न में लगा दिया मैंने आज से 4 दिन बाद, आज से 4 दिन बाद, तो से लगा है तो इसको गिनना है आज वाले दिन को। और यदि लगा दिया आज के 4 दिन बाद तो डेफिनेटली सोच लेना कि उस दिन को नहीं गिनना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों पॉइंट हैं। क्या आता है तो उस दिन को छोड़ के अगले दिन से स्टार्ट करना है गिनना, दिनों की गिनती, और आज से आते ही उसी दिन से स्टार्ट करना है उसकी गिनती। अब ये सवाल कैसे होगा उसको देखते हैं। मान लीजिए इसने बोला है कि यदि मेरा जन्म बुधवार को हुआ, यहां पर मेरा जन्म है बुधवार को, और मेरी बहन मुझसे 430 दिन बड़ी है, बड़ी होगी तो उसका जन्म क्या हुआ, पहले हुआ है उससे। अब अपन को मालूम है यदि कोई भी वार, यदि रविवार है आज, तो वो वापिस सप्ताह खत्म होने के बाद 8 तारीख को क्या मिलता है, अपन को रविवार मिलता है। 7 दिनों के बाद में 8वें दिन सेम आज का वार वापिस मिलता है। तो अपन समझ गए इस 480 या 430 दिन है, उस 430 दिनों के अंदर सप्ताह का भाग लगाएंगे। जहां तक सप्ताह बनेगा वहां तक तो जो आज का दिन है वो का वो सेम टू सेम रहेगा। 7 का भाग दिया अपन ने, 7 छन के 42, जब 43 से 42 गए तो 1 और इसके साथ में लगाते 10 और 7, पीछे कितने रह गए 3। अब आप जो आज का वार है उससे 3 दिन आगे बढ़ जाइए, क्योंकि पहले हुआ था उसका जन्म, यानी जो बुधवार था, बुध से मंगल, सोम, मंगल सोम और क्या हो जाएगा रविवार। तो उसका जन्म कब हुआ है, रविवार को हुआ है, क्योंकि उससे कह रहा है 430 दिन क्या है, बड़ी है, 430 दिन बड़ी है। तो उसके जन्मदिन से आप कितने दिन जो शेषफल आए हैं वो आगे बढ़ जाना है। यदि यहां पर छोटी होती तो आप छोटी होती तो इस प्रकार आगे चलते, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इस चीज का ध्यान रखना है। यदि वो छोटी होती तो इस प्रकार, और बड़ी है तो अपन समझ गए अपन से उसका जन्म क्या हुआ है, पहले हुआ है। अगला सेकंड प्रश्न देखते हैं कैसा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आज क्या है, शुक्रवार है, तो आज से 65वां दिन या 65वां दिन कौन सा वार होगा। अब ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या करते हैं, अभी अपन ने देखा है कि यदि 1 तारीख को जो वार होता है वो वापस पुनरावृत्त कब होता है, 8 तारीख को होता है। तो ऐसे प्रश्नों को सीधा डायरेक्ट अपन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जहां तक सप्ताह बनाएंगे, सप्ताह का निर्माण होगा, वहां तक तो अपन समझेंगे सेम वार रहेगा। अब कहां तक सप्ताह का निर्माण होता है, ऐसे प्रश्नों में इस चीज का ध्यान रखना है, से लगा है तो उस दिन से स्टार्ट करना है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। यदि उसने कहा 1 तारीख को शुक्रवार है,
तो यदि आज के दिन से गिने तो वापिस शुक्रवार कब है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहां पर अपन को शुक्रवार मिलता है। यदि 1 तारीख को अपने कहा शुक्रवार है तो यहां से यार 1 तारीख से तो इस पर्सन में 6 लगाया है, तब अपन ने सोचा है कि शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु और वापिस क्या आ गया है? शुक्रवार। यदि इसी पर्सन में कह देता 1 तारीख के बाद 1 तारीख के बाद 8वां दिन होगा तो आपका शुक्र नहीं आ जाता शनिवार। 1 तारीख के बाद 1 तारीख के बाद 8वां दिन होगा। 1 तारीख से तो 8वां दिन शुक्रवार आ रहा है, लेकिन 1 तारीख के बाद 8वां दिन शुक्रवार नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर क्या आएगा? शनिवार आएगा। इस चीज का ध्यान रखना, गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी क्या आ रहा है? शनिवार आ रहा है। मेरी वेरी इंपोर्टेंट चीज है। इसी पर्सन में के लगा देते तो इसका आंसर अलग हो जाता, इसी पर्सन में से लगा हुआ है तो इसका आंसर क्या है? अलग है। अब इसका रिजल्ट कैसे निकालना है उसको देखना। इस पर्सन का रिजल्ट इस प्रकार होगा। जहां तक सप्ते बन रहे हैं वहां तक तो अपन का निर्माण कर लेते हैं। 65 है, 65 के अंदर सप्ताह का भाग देना है। सप्ताह का भाग देते हैं तो अपन ने देखा है 9 7 63, पीछे कितने रहे हैं? 2। अब उसी वार से आप 2 आगे बढ़ जाइए, शुक्र शनि और क्या हो जाएगा? रविवार। अपन का आंसर आ गया है रविवार। ऐसे प्रश्नों को सीधे डायरेक्ट करने का मेथड है। जहां तक सप्ताह बनता है पहले सप्ताह का निर्माण कर लेना, और जहां तक सप्ताह का निर्माण हो गया शेष फल क्या बचे हैं जो उस वार से कितने आगे बढ़ जाना, जितने शेष फल आ रहे हैं उतने आगे बढ़ जाना है। अब तीसरा प्रश्न देखिए कैसे होता है। यदि कल गुरुवार था तो कल कौन सा वार होगा? यह है तीसरा प्रश्न आपका, उसको देखिए कैसे सोल्व करना है। यहां पर आपको काल का ध्यान रखना है। इस प्रश्न की लैंग्वेज हिंदी के मेथड पर आधारित है। ये मत समझना यदि कल गुरुवार था तो कल कौन सा वार होगा? गुरुवार होगा। नहीं, इस प्रश्न में काल, ये है बात भूतकाल की, जो बीता कल की बात कर रहा है, और होगा आने वाले कल की बात कर रहा है। इसने कहा कल गुरुवार था, तो कल गुरुवार था तो आज क्या हो जाएगा? आज शुक्र, और वापिस आने वाला कल क्या हो जाएगा? शनिवार। ऐसे प्रश्नों में आपके काल के आधार पर भी प्रश्न पुटअप कर सकता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में आपको देकर जानकारी करवा सकता है। आज का 5th प्रश्न है, जिसमें के और से दोनों का एक साथ मिश्रण है। कैसे? ध्यान रखना। प्रश्न ने बोला यदि मैं किसी शादी में 12 तारीख मंगलवार को पहुंचा। अभी इस प्रश्न में मालूम नहीं है जिस दिन में पहुंचा था उस दिन शादी थी, पहले थी, बाद में थी, कोई भी अभी तक मालूम नहीं है। यहां पर मैं लिख देता हूं मैं इस शादी में 12 तारीख और उस दिन था मंगलवार पहुंचा। और आगे जो ही प्रश्न को बोला है पूजा शादी के 3 दिन बाद। अब अपन अंदाजा लगा रहे हैं, यहां पर कोई ये मान लीजिए शादी का दिन था, इस शादी के दिन, शादी के कितने दिन? 3 दिन बाद कौन पूजा पहुंचती है? शादी के आ गया तो उस दिन को छोड़ते हैं, के 3 दिन बाद यहां पर कौन पहुंच रही है? पूजा। शादी के 3 दिन बाद पूजा पहुंची। और जो ही आगे प्रश्न को पढ़ा है और पूजा से में, पूजा से आया है तो वो दिन अपन पूजा वाला क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे, ऐड करें। पूजा से 6 दिन पहले पहुंचा,
से आ गया है तो इस दिन को गिनना है। यहाँ पर शादी के था 3 दिन बाद तो ये गिनना है, ठीक है। अब 6 दिन है तो 1 2 3 और ये एक शादी वाला दिन 4 5 और ये 6 इस वाला दिन। तो अपन को मालूम हो गया है कि इस दिन ये मंगलवार को क्या थी शादी, ये क्या हो गया बुध। मंगलवार को मान लीजिए मैं पहुंच रहा हूं, बुधवार का ये बीच का दिन और शादी का दिन कौन सा आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दफे कंपटीशन में ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस प्रश्न में एक बार वापिस समझा देता हूं। यदि मैं किसी शादी में 12 तारीख को, अभी तक अंदाजा नहीं है आगे पीछे या उसी दिन शादी है नहीं, अब उसने बोला है यदि पूजा शादी के 3 दिन, ये मान लीजिए शादी का दिन था, शादी के आते ही अपन को मालूम हो गया उस दिन को क्या करना है, छोड़ना है। के 3 दिन बाद 1 2 ये 3 पूजा, और मैं पूजा से 6 दिन पहले, तो ये दिन से आ गया तो ये दिन गिना जाएगा। यदि यहां पर आ जाता पूजा के, तो अपन इस दिन को भी क्या करते, छोड़ते और यहां पर आगे बढ़ जाते थे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है से और के का, उसका वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधा डायरेक्ट लिखा है। लेकिन एक कंपटीशन में यही सवाल इस प्रकार पूछा था कि यदि कोई व्यक्ति तारीख के अकॉर्डिंग, जितनी तारीख होती है, मान लीजिए 1 तारीख है तो 1 तारीख को 1 रुपये खर्च करता है, 2 तारीख को 2 रुपये। उसने पर्सन ने बोला यदि कोई व्यक्ति तारीख के अकॉर्डिंग रुपए को खर्च करता है और उसने लगातार 5 दिनों में 63 रुपए खर्च किए, तो बताइए वो 5 दिन कौन कौन सी तारीख वाले थे। तो अपन इस पर्सन को सीधा डायरेक्ट लिख रहे हैं कि कौन सी लगातार 5 तारीखों का योग 63 होगा। यहां पर बेहद इंपॉर्टेंट पर्सन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन लीप और सामान्य वर्ष को भूल जाते हैं इस पर्सन। अब माए की सारी तारीखों को आपस में 5 तारीखों को जोड़ लेना नहीं होगा। ने तो इसने कोई पर्टिकुलर एक महीने की बात कही है, उसने तो कहा लगातार 5 तारीख है, तो लगातार 5 तारीख के आप पर्टिकुलर एक महीने के जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। यहां पर लीप और सामान्य वर्ष की फरवरी का ध्यान रहेगा, वो बंदा इस सवाल को निकाल देगा। तो वो 5 तारीख की कौन सी होगी, 28 29 1 2 और 3, इनका योग क्या होता है 27 63 होता है। ये आपका प्रश्न है इस प्रकार का, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 और 5 आज का 7वां सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे प्रश्न जो कह रहे हैं यदि किसी का डेट ऑफ बर्थ बता रहा है कि 12 जुलाई से, इसी के अंदर से और के का यूज हुआ है, से आए तो उस डे से स्टार्ट करना, के आए तो उस डे को छोड़ देना है। तो देखना यदि अपन को ऐसे प्रश्न आ जाए, यदि राजू का जन्म 12 जुलाई से 18 जुलाई के मध्य हुआ है, तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा ध्यान रखना है कि वही आपका आंसर होगा जो एक तारीख सभी कैंडिडेटों के क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करना है, ये राजू खुद क्या बता रहा है, जन्म तारीख। तो अपन ने देखा है 12 जुलाई से, तो 12 से लेकर 18 जुलाई के मध्य, 18 जुलाई का दिन तो नहीं आएगा क्योंकि के आ गया है, तो कहां तक रहने वाला है 17। फिर उसकी राजू की माता ने क्या कहा था उसको देखते हैं। उन्होंने बोला है उसका जन्म 10 जुलाई के, यानी कि 10 जुलाई का दिन तो नहीं आएगा 11 से, और वहां पर क्या बोला गया है 16 जुलाई के पहले, तो यहां पर 15 तक। फिर पिता ने क्या बोला है उसको देखते हैं 13 जुलाई से, तो ये से आ गया तो 13 वाला गिना जाएगा, और 15 जुलाई के पहले तो यहां पर 14 तक। और अंत में बहन ने क्या बोला है उसको देखते हैं। अंत में बहन ने बोला है 7 जुलाई के, 7 यानी कि यहां पर 8 से स्टार्ट होगा और 15 जुलाई के मध्य यानी कि 14 तक। अब अपन को ऐसे सवालों का आंसर किस प्रकार देना है कि एकमात्र ऐसी कौन सी तारीख है जो सभी में क्या आ रही है, कॉमन। तो देखते हैं 12 13 इसके अंदर भी आ रहा है, 11 12 और 13 इसके अंदर भी आ रहा है, 13 इसके अंदर भी आ रहा है, और यहां पर 13 इसके अंदर भी आ रहा है। तो एक ऐसी तारीख है 13 जो सभी कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अगर अपन कहते हैं 12 इसमें तो है जरूर, क्या इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका 12 आंसर नहीं होगा।
ऐसे प्रश्नों का हमेशा आंसर वही 100% सत्य होता है जो एक तारीख सभी क्या बोल रहे हैं, यूज कर रहे हैं कॉमनता के आधार पर। इस प्रकार के आपके प्रश्न है जिसका आप आंसर इस प्रकार दे सकते हैं। अब देखना है अगला प्रश्न। ओके दोस्तों, कैलेंडर की इन 5 कक्षाओं पर आधारित कैलेंडर का चैप्टर पूरा खत्म होता है और अंत में आज की क्लास प्रश्नोत्तरी पर थी जो इंपोर्टेंट अदर क्वेश्चन किस प्रकार के थे। यदि इन पूरे आपको क्लासों का कुछ फायदा हुआ है तो मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं जिसका जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में देना। प्रत्येक कैंडिडेट का जवाब मैं रिप्लाई में दूंगा आपको वापस। ये आपका सवाल है, जो आपका सवाल पूछ रहा है इसके ये 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन इस सवाल का राइट होगा उसका आप जवाब 100% कमेंट में देना और मैं आपको प्रत्येक कैंडिडेट का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा। यदि कक्षा पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य